आज मैं अपनी कार का एक चेकअप करवा लूं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेरी कार में जो DEF लेवल है वो काफ़ी लो है, तो उसको भी फिल करवा लेते हैं। और मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से दिखा दें कि DEF या आप कभी भी कोई लंबे सफ़र पे अगर निकलते हैं तो किन बातों को ज़रूर से ध्यान में रखें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आ गया नीचे, साफ़ तो कर दी है कार, वाइपर प्लेट्स नीचे कर लेता हूँ। चलिए अब बैठते हैं। ये देखो कॉइन गिरा हुआ था यहाँ पे, इसको वापस रख देते हैं। और तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब चलते हैं, कार को स्टार्ट कर लेते हैं। हैरियर में मैं अपने देखता हूँ कि DEF जो लेवल है वो काफ़ी कम है। मैं अभी उतरूँगा तो आपको दिखाऊँगा कि कितना कम है। और अब चलते हैं ज़रा DEF डलवाने। टाटा में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और इसके अलावा एक और चीज़ थी कि जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। और एक और बात भी आपको बताऊं कि जो उसमें थीम होती है वो थीम नहीं चेंज हो रही है, ये भी एक इशू है। तो आपको बता दें कि कभी भी आप अपने लंबे सफ़र पे अगर निकले तो DEF का ज़रूर ध्यान रखें। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर आपकी कार कहीं बंद हो जाएगी और DEF ख़त्म हो जाएगा तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है DEF आपकी कार में हमेशा आधे टैंक के ऊपर रहे। और ये डिपेंड करता है कि आप सफ़र में कितना यूज़ करते हैं। और एक बात और आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप हाईवेज पे जाते हैं, लंबा सफ़र आप रन करते हैं तो DEF उसमें ज़्यादा खर्च होता है। वहीं अगर आप सिटी में यूज़ करते हैं, नॉर्मल आपकी कार ज़्यादा सिटी में यूज़ होती है तो उतना DEF उसमें यूज़ नहीं होता है। और हाईवे पे क्योंकि आप एक स्पीड में लगातार रन करते हैं तो और एक गाड़ी एक मोमेंटम में बनी रहती है तो ये ज़्यादा बर्न होता है। तो बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चला रहे हैं। अगर आप बहुत हाई स्पीडिंग चलाते हैं गाड़ी तो ये ज़्यादा बर्न होता है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि ज़्यादातर अगर आप हाईवेज़ पे चला रहे हैं कार, तो मैं जैसे ट्रैवल जब करता हूँ हाईवेज़ पे तो मैं फील करता हूँ कि DEF जो है वो ज़्यादा बर्न हो रहा है। शहर में काफ़ी कम बर्न होता है। तो आज ये दो काम मैं करवा लेता हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा शहर से बाहर है यहाँ पे टाटा का सर्विस सेंटर, और अब हम पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं जो DEF बोल रहा था वो आधे से कम यहाँ पे है। तो हालांकि मैं इस ट्रिप पे लौट आता ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया हूं और यहाँ पे DEF को रिफ्यूल करवा लेते हैं। यहीं बाहर ही लगा देता हूं कार को ताकि अंदर ना ले जाना पड़े और यहीं अपना काम हो जाए। तो अपनी गाड़ी का नंबर आ गया है। अब इसमें DEF डलेगा और सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। जॉब कार्ड तुरंत खोल के फटाफट काम शुरू हो गया। ये 10 लीटर का DEF का कैन लिया है जो कि लगभग 1100 रुपये का पड़ेगा। अगर हम 5 लीटर या 3 लीटर का लेके 8 लीटर डलवाते तो वो लगभग 1000 रुपये का पड़ जाता। ऐसे में 10 लीटर का कैन लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और ये अब अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। दोस्तों, जब भी सर्विस सेंटर जाएं तो अपना सॉफ्टवेयर ज़रूर अपडेट करवा लें इंफोटेनमेंट सिस्टम का, इससे आपका म्यूजिक सिस्टम हैंग नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ मेरा काम हो गया है और DEF आप देख सकते हैं पूरा फिल हो गया है। अच्छा हुआ था कि 10 लीटर हमने लिया था, पैसे की भी बचत हो गई। और यहाँ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे ये सेटिंग्स पे जाते हैं, थीम और ये कलर, और उसको कलर को अगर मैं यहाँ पे चेंज करके एक्टिवेट करता हूँ तो ये एक्टिवेट होने लगी है। तो ये हो गया। और जो DEF 10 लीटर मुझे पड़ा है वो 1022 रुपये और 183 रुपये टैक्स, लेबर 66 रुपये, टोटल मिला के 1206 रुपये में मुझे 10 लीटर DEF और सॉफ्टवेयर अपडेट तो हालांकि कंपनी करती है। तो ये चीज़ हो गई है। तो दोस्तों, अब अपना DEF भर गया है और एक तरह से कहें कि टेंशन फ्री भी हो गया हूँ कि अब कल सफ़र में DEF की टेंशन नहीं रहेगी। और दूसरा, मैंने आपको दिखाया कि सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो गया है, तो ये भी अब एक इशू जो था वो भी अब दूर हो गया है। तो अब आपको परेशानी नहीं होगी, आप लंबे सफ़र पे जाएं। और DEF जो मुझे लगता है कि वो 7 से 8000 किलोमीटर चलता है। इसका 14 लीटर का या 15 लीटर का टैंक है DEF का, तो वो लगभग इतना ही चलता है। कई बार 10,000 के करीब भी चल जाता है। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आप 15,000 पे सर्विस करवाते हैं तो अगले 15,000 पे ही आपको DEF डलवाना पड़े। टाटा को ऐसा कुछ करना चाहिए था, भले ही थोड़ा सा टैंक साइज जो है वो बढ़ा दे देते ताकि आप 15,000 एटलीस्ट आपका DEF चलता। तो सर्विस टू सर्विस एक बार में आपकी कार सर्विस सेंटर जाती है और आपकी ये सारी समस्या जो है
वो एक ही बार में सबका सल्यूशन हो जाता। तो ये था दोस्तों अभी तक का वीडियो। अब मेरे को बहुत सारे काम हैं, वो सारी चीज़ करूँगा, लेकिन DEF और सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया, साथ ही मैंने एक रूटीन चेकअप भी वहाँ पे करवा लिया कि भैया सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने देख लिया, जो ऑयल, कूलेंट और ये सारी चीज़, ब्रेक ऑयल, ये सब रहता है, इन्होंने चेक कर लिया। बोला नहीं सर कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर पहले ही आपकी कार सर्विस हुई थी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं दूसरा, मुझे कोई ऐसा अलाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे दोस्तों बोलूँगा कि कभी आप लंबे सफ़र पे जाओ, अगर आपकी कार भाग रही है, लेफ़्ट राइट हो रही है, ब्रेक मारने पे किसी तरफ राइट लेफ़्ट खींच रही है, तो ज़रूर आप वहाँ पे अलाइनमेंट ज़रूर चेक करवा लेना। क्योंकि होता क्या है कि एक ही सफ़र आप लंबा ट्रैवल करोगे और आपका टायर पूरा चिकना हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जब भी लंबे सफ़र पे जाएँ तो अपनी कार में ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.